नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे के किनारे ग्राम नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर वर्षा काल में प्रकृति से परिपूर्ण नजर आ रहा है। वजह है कि यहां पर प्री मानसून की बारिश से चारों ओर हरियाली छा गई है। 9वीं शताब्दी का कल्चुरी क्लीन ये प्राचीन शिव मंदिर का अपना विशेष महत्व है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर में आस्था और शिल्प कला का अद्भुत संगम है। मंदिर के अंदर अति प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। मंदिर की दीवारों पर चारों ओर से उकरी गई प्राचीन कालीन सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, जिनकी नक्काशी देखते ही बनती है। इन दिनों बारिश से मंदिर के चहुं ओर फैली हरियाली इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। जिसकी भी नजर पड़ती है वो मंदिर की सुंदरता निहारता रह जाता है। यहाँ पर वैसे तो वर्ष भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बारिश के इस मौसम में हरियाली से हरा भरा मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है और विभाग कर्मचारी ही मंदिर की देखरेख करते हैं और इन्हीं सभी लोगों के द्वारा मंदिर परिसर को हरा भरा रखने के लिए फूलों सहित फलदार 250 पौधों का रोपण मंदिर परिसर में किया गया था। आजादी के 75 वर्ष में होने के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जबलपुर में अमृत महोत्सव का शुभारंभ झंडा सत्याग्रह यात्रा के साथ किया गया है। गौरतलब है कि आजादी के पूर्व झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। संस्कार धानी में मौजूद ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की धरोहरें इस गौरव की साक्षी भी हैं। झंडा सत्याग्रह के अवसर पर इनमें अनूठी रोशनी की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। आकर्षक विद्युत साज सज्जा से मदन महल का किला तिरंगे की रोशनी में सराबोर नजर आया। यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर क्रांतिकारियों को याद किया। लोग मदन महल आए, कैसा दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? हम लोग वैसे तो हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आज हम यहाँ पहुँचे तो हमको बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य नज़र आया, जो कि मदन महल पर लाइट द्वारा झंडे का तिरंगे का जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो भी एक मनोरम है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और रास्ते पर भी जो जगह जगह पे तिरंगे झंडे लगाए गए हैं ये भी बहुत सुंदर है। यानी जो भी हमारे देश की धरोहर है उसको जो संभाल के रखा जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, बहुत अच्छी योजना है। ये ऐसी ही झांकियों को यदि संभाल के रखा जाए तो ये आने वाले समय के लिए सुरक्षित रहेंगी। और भी ऐसी हैं जिनको सजा के रखना पड़ेगा? हाँ, ऐसी काफ़ी सारी हैं झांकियाँ जो अपने शहर में हैं, उनको सभी को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। और ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारी कम से कम धरोहर बची रहेंगी, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट यदि योजना चलाए तो सुरक्षित रहेंगी। आपका नाम बताएं। जी, शरद चौबे, गढ़ा, जबलपुर। आज आप यहाँ पर आए? आज हम लोग यहाँ पर 18 जून राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है आज 18 तारीख को। इस वजह से हम आज रानी दुर्गावती किले पर, मदन महल जबलपुर स्थित किले पर हम लोग सब यहाँ पे पधारे हैं। और आज झंडा सत्याग्रह दिवस, जो कि 18 जून सन 1923 को त्रिपुरी कांग्रेस ने जबलपुर से शुरुआत किया था, उस संबंध में हम यहाँ पर आज राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह दिवस को मनाने के लिए रानी दुर्गावती किले मदन महल पर उपस्थित हुए हैं। कैसा लगा आप आज आए यहाँ पर? कितनी सजावट हुई है, किस तरह से लगा? रास्ते में जो झंडे लगे, कैसा लग रहा है? जो कि आप देख रहे हैं कि मदन महल को पूरा पुराना राष्ट्रीय झंडा जो बना है, भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा, उसका स्वरूप दिया गया है मदन महल किले पर रोशनी के द्वारा, जो कि बहुत सराहनीय है और बहुत ही आकर्षक है। रास्ते में आप आए, रास्ते झंडे लगे हैं, जो कैसा लग रहा है? रास्ते की भी सजावट जो है कि आप देख रहे हैं कि झंडा लगे हुए हैं, भारतीय तिरंगा झंडा दोनों तरफ रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और मनोरम दृश्य हो रहा है। और शाम के समय में इसके और आकर्षक रौनक बन रहा है। आपका नाम बताएं। मैं वैभव कुमार सोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सांस्कृतिक स्रोत और पर्यटन केंद्र सीसीआरटी के क्षेत्रीय केंद्र दमोह का उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। पुरानी कलेक्ट्रेट भवन में ये केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन और लोकार्पण केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ निदेशक सीसीआरटी ऋषि कुमार, सीसीआरटी अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता एस मोहन द्वारा किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी विविधता में एकता वित्त चित्र फिल्म धरोहर का लोकार्पण किया गया। साथ ही कई पुस्तकों का विमोचन भी मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य सीसीआरटी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए भारतीय संस्कृति पर सैद्धांतिक और विषय वस्तु आधारित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सर, बड़ी उपलब्धि दमोह के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए भी है। क्या उद्देश्य को लेकर ये सौगात है? मुझे लगता है कि जो CCRT का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसंधान के बारे में और नई पीढ़ी में उसके हस्तांतरण के बारे में कोशिश करें। जब मैं दमोह का सांसद बना था तो पिछले 5 वर्षों में जब मैं सांसद था तो यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पुरातत्व, यहाँ का संगीत, यहाँ की शिक्षा और यहाँ का लेखन, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर बस एक संयोग देखिए कि आज ही मधुकर राव जी सप्रे की 150वीं जयंती है, जो हिंदी पत्रकारिता के पिता में माने जाते हैं। बकायद की मृदंगम शैली नाना साहब पानसे के नाम पर है और देश की सबसे लंबी चलने वाली गुरुपूर्णिमा की दूसरी नंबर की परंपरा है। अगर मैं संत जुड़ीराम की बात करूँ, कभी वाइट कर रहा है, आप फोटो मत खींचो आप, या यहाँ के पुरातत्व की बात करूँ तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और आज भी जो गतिविधियाँ यहाँ पर हैं वो पूरी तरह से सक्रिय है और इसका उद्देश्य यही है कि हम 10 से 14 वर्ष के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, भले वो परिवार में उनको स्थान ना हो, समाज मदद ना कर पाए, उनको हम मदद करें और आने वाले 20 साल तक की गारंटी लें ताकि वो एक प्रतिभा के रूप में पूरी तरह से विकसित हो सके। फिर अगर कोई नौजवान है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं 3 साल तक। फिर जूनियर स्कॉलरशिप ऐसी है जो साहित्यकार कहीं जा नहीं पाता, जो डिग्री नहीं कर पाता, लेकिन वो लिखने में और अपने विषयों को ऊपर उठाने में अगर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जब तक उसका शरीर चलता है, मुझे लगता है उनको भी ये अवसर है। और ये सच है कि दमोह उस बात के लिए योग्य भूमि है और इस नाते ये अवसर दमोह को मिला है। शायद दमोह की इस भूमि का प्रताप है, उसे नमन करता हूँ, इतना ही मैं कहूँगा। आशा उषा और आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने NHM के अंतर्गत कार्यरत आशा उषा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। 6 मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने पहले तो सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया और विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के नाम जतारा तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को एक ज्ञापन सौंपा है। NHM के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में कार्यरत आशा उषा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा से एक रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर नारेबाजी की। क्या ज्ञापन दिया? किस हम लोगों ने 6 सूत्रीय मांगों में ज्ञापन दिया है। उसमें रखा है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और आशाओं की 18,000 की जाए वेतन और सहयोगी की 24,000 की जाए और जो आशा शिक्षित पढ़ी लिखी हैं, योग्यता हैं, उनके लिए 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए और ANM पद पर नियुक्ति की जाए। आप कितने दिन से काम कर रही हैं आशा का? हम लोग 2005 से हैं। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जिला में जाएंगे, बराबर हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है, फिर जिला में जाएंगे, जिला के आगे भी बढ़ेंगे। भारतीय सेना के लिए आयुध का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों के निगमीकरण किए जाने के फैसले का कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं। जबलपुर स्थित ग्रे आयरन फाउंड्री के बाहर शनिवार को ड्यूटी पर जाने से पहले सैकड़ों कर्मचारियों ने निगमीकरण के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने निगमीकरण के पुतले को भी जलाया। आयुध फैक्ट्रियों के निगमीकरण का विरोध कर रहे इन कर्मचारी संघों के मुताबिक ये निर्णय पूंजीपतियों के दबाव में लिया गया है जो देश विरोधी है। सरकार के इस निर्णय का विरोध सभी कर्मचारी संघ मिलकर करेंगे। रविवार को कर्मचारी महासंघों की इस मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि जबलपुर में सेना के लिए बम, गोला बारूद, तोप गाड़ी और अन्य सामग्री बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं जहां 15,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। एक केंद्र में बैठी हुई तानाशाह सरकार के खिलाफ आज राष्ट्र विरोध में लिए गए इस निर्णय के खिलाफ तीनों फेडरेशन ने एकजुट होकर ये फैसला लिया है कि इस लड़ाई को हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक कि ये सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं ले लेती है कि इन जो राष्ट्र हित में काम करने वाली हमारी आयुध कारखाने हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सीमा पर सेना जिनकी बदौलत इतने सारे युद्ध जीते हैं सेना ने, आज उनको निगमीकरण की ऐसी क्या आवश्यकता आ गई, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। लेकिन सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों के दबाव में आकर निगमीकरण के इस कदम को आगे बढ़ा रही है। इस कदम का तीनों फेडरेशन ने
पुरजोर विरोध किया है और एक निर्णय लिया है कि आज तीनों महासंघ मिलकर कल जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा उसको हम आगे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर जो भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज हमने यहाँ एक द्वार सभा आयोजित की जिसमें हमने जानकारी दी कि केंद्र में बैठी हुई ये सरकार किस तरीके से मजदूर विरोधी और किसान विरोधी है। केवल और केवल उद्योगपतियों का साथ देने वाली, उद्योगपतियों के हित में काम करने वाली सरकार है। और साथ ही साथ ये केंद्र का जो निगमीकरण का वो था वो उसके पुतला जलाया। निगमीकरण का जो फैसला था उस फैसले का पुतला दहन किया आज। मनोज कुमार साहू, महामंत्री मजदूर यूनियन JIF। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आयुध निर्माणियों का जो 220 साल पुराना इतिहास है उसे ये तानाशाह सरकार ख़त्म करना चाहती है। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो गोला बारूद और तोप गाड़ी फैक्ट्रियाँ जो भी हैं, इन्होंने अनेक युद्धों में हमारे सामान का, हमारे शस्त्रों का उपयोग किया है और जिसके कारण हमारा देश आज सुरक्षित है। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां, इनके कुछ दोस्त जिनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, पर दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में ये जो है हमारे देश के लिए बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। आज इनका ये फैसला जो है, ये फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम लोग सभी जितने भी यूनियन फेडरेशंस हैं सभी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि कल हमारी पूरे फेडरेशनों की मीटिंग है, उसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी तथा आंदोलन और तीव्र होगा। यही हमें अविनाश भटकर, कामगार यूनियन